भारत ने मौके पर दे मारा चौका, अमेरिका चीखता रह गया। भारत को लेकर सारी दुनिया उठाएगी फायदा, पाकिस्तान में जल को लेकर बड़ी समस्या। दोस्तों, आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि रूस और यूक्रेन के युद्ध से किसी को फायदा हो ना हो, लेकिन इससे भारत को एक बहुत ही बड़ा बम्पर फायदा होता दिखता आ रहा है। और बहुत लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर रूस यूक्रेन युद्ध से भारत को कैसे फायदा होने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया को इस समय रूस और यूक्रेन की वजह से तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। आपके सारे सवालों के जवाब हम आपको आज की इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, रूस को लेकर सभी पश्चिमी देशों ने अपना एक ग्रुप बना लिया है और फैसला किया है कि रूस से तेल नहीं खरीदा जाएगा। यहाँ पर पश्चिमी देशों की प्लानिंग है कि वे रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करेंगे, लेकिन वे भारत से तेल लेना चाहते हैं। आपको बता दें कि यूरोपीय देश रूस से तेल लेने पर रोक लगा रहे हैं, लेकिन अगर कोई देश भारत के जरिए वो तेल खरीदेगा तो यहाँ पर यूरोपीय देशों को कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आप जानते होंगे, अमेरिका और सऊदी अरब के बाद रूस ही तीसरा ऐसा देश है जो कि तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और यहाँ पर हर दिन 50 लाख बैरल तेल सप्लाई किया जाता है, जिसमें से 50% हिस्सा यूरोप को ही सप्लाई किया जाता है। 2020 का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 2020 में रूस ने 26 करोड़ टन तेल का निर्यात किया था और इसमें से 53% तेल यूरोप ने खरीदा था और मौजूदा समय में यूरोप रूस से 25 लाख टन तेल खरीदता है। यूरोपीय देशों की नज़र भी अब भारत के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि यूरोपीय देश भारत के माध्यम से रूस से तेल खरीदना चाहते हैं। ओपेक देशों ने रूस को नाराज करने के लिए अधिक तेल निकालने से मना कर दिया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ गल्फ देशों ने इस स्थिति का काफ़ी ज़्यादा फायदा उठाया है। आपको बता दें, यहाँ पर गल्फ देशों ने तेल का रेट $140 प्रति बैरल तक पहुँचा दिया था और इसका असर भारत में भी देखने को मिला था। आपको याद होगा, मार्च महीने में लगातार तेल के भाव बढ़ रहे थे और इसका असर आम आदमी की जेबों पर पड़ने लगा था। यही वह समय था जब रूस के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए थे और उन्होंने भारत को रूस से तेल खरीदने का न्योता भी दिया था और यहाँ पर भारत ने रूस की बात को मान लिया और भारत ने $70 प्रति बैरल से तेल खरीदना शुरू कर दिया। अब इसको लेकर पश्चिमी देशों की तरफ से भारत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाया जाने लगा, लेकिन भारत ने भी अपनी तरफ से काफ़ी अच्छा और दमदार जवाब दे दिया है, जिसके बाद सारे पश्चिमी देश चुपचाप बैठ गए। दोस्तों, भारत ने ही रूस यूक्रेन के युद्ध का सबसे ज़्यादा फायदा उठाया है। आपको पता होगा, यहाँ पर भारत रूस के ऊपर लगे प्रतिबंधों का सबसे ज़्यादा फायदा उठा रहा है, क्योंकि भारत ये बात अच्छे से जानता है कि मौके पर चौका मार देना चाहिए और यही वजह है कि यहाँ पर भारत अपने हाथ से एक अच्छे और बड़े मौके को जाने नहीं दे रहा है। यहाँ पर पश्चिमी देश महंगे दामों पर तेल खरीद रहे हैं, वहीं भारत सस्ते दामों पर रूस से तेल खरीद रहा है, क्योंकि भारत ये बात जानता है कि जब दो लोग आपस में लड़ते हैं तो हमेशा फायदा किसी तीसरे का ही होता है। वह तीसरा कोई और नहीं बल्कि हमारा भारत है। रूस और यूक्रेन के युद्ध को इस समय 3 महीने का समय हो चुका है और इसको देखते हुए अभी भी ऐसे कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी समाप्त होने वाला है। और यही वजह है कि इतने लंबे समय से खींच रहे इस युद्ध की वजह से रूस को भी कहीं ना कहीं आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिमी देशों द्वारा रूस के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया गया और हमें अमेरिका की तरफ से बार बार ये बयान सुनने को भी मिल रहा था कि वह रूस को इतना ज़्यादा आर्थिक कमज़ोर कर देगा कि जिंदगी में रूस कभी किसी को दोबारा धमकी देने की सोचेगा भी नहीं। लेकिन अमेरिका ने जैसा बोला, क्या वैसा सच में कर दिया है? आपको बताना चाहेंगे, अमेरिका के इतने कठोर प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी यहाँ पर रूस की मुद्रा रूबल ने काफ़ी अच्छा उछाल मारा है। कुछ रिपोर्ट की माने तो यहाँ पर हमें ऐसा सुनने को मिला है कि 2022 में रूबल ही दुनिया की सबसे अच्छी मुद्रा में प्रदर्शन करने की लिस्ट में सबसे आगे रहा है और देखा गया है कि शुरुआत से ही डॉलर के मुकाबले रूबल 11% ज़्यादा मजबूत रहा है और यहाँ पर यह चीज़ देखकर दुनिया के सभी अर्थशास्त्री परेशान हैं। पुतिन ने युद्ध चलने के बावजूद भी अपनी करेंसी को गिरने नहीं दिया और इस चीज़ से लोग तो यह समझ गए हैं कि यहाँ पर जिस तरीके का दिमाग पुतिन ने लगाया है वह सच में काबिल तारीफ है। शुरुआत में हमें देखने को मिला था कि यहाँ पर जिस तरीके का कदम अमेरिका और पश्चिमी देशों ने उठाया था उसका असर रूस के ऊपर पड़ना शुरू हो गया
था, लेकिन जिस तरीके का दिमाग पुतिन ने लगाया उसकी वजह से रूस ने अपनी गिरती मुद्रा को संभाल लिया। यहाँ पर पुतिन ने सभी पश्चिमी देशों से बोल दिया है कि जिसको भी तेल और गैस चाहिए होगा उसे पेमेंट रूबल में ही करना होगा। इस चीज का अंदाजा तो अमेरिका ने भी नहीं लगाया था कि यहाँ पर पुतिन ऐसा कोई दांव चल सकते हैं। इस चीज को देखकर आप भी ये समझ गए होंगे कि यहाँ पर पुतिन ने रूस की अर्थव्यवस्था को डूबने से बचा लिया और रूस को टूटने से बचा लिया है। इस विषय में आप क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। देश एक बुरे दौर से गुजर रहा है। देश में आर्थिक संकट के बीच चिलचिलाती गर्मी और पानी की कमी एक बड़ी समस्या बन गई है। यही नहीं, पाकिस्तान को दुनिया के 3 सबसे अधिक जल तनाव वाले देशों में से एक के रूप में नामित किया गया है। ऐसे में अब जाकर पाकिस्तान की जलवायु परिवर्तन की संघीय मंत्री शेरी रहमान ने सोमवार को पानी की कमी का मुद्दा उठाया है। सोमवार को प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए संघीय मंत्री शेरी रहमान ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को 2025 तक पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि देश में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तपती गर्मी और ग्लेशियरों के पिघलने के बीच जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। मंत्री ने आगे गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य में अधिक ग्लेशियर फटेंगे जो बेहद भयानक हो सकते हैं। संघीय मंत्री शेरी रहमान ने कहा कि कोटरी बैराज के डाउन स्ट्रीम के बाद सिंधु नदी, जिस पर देश की प्रमुख कृषि निर्भर करती है, विशेष रूप से पानी की भारी कमी का सामना कर रही थी। पाकिस्तानी अखबार डोन ने बताया, वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022 ने आगाह किया है कि देश में गर्मी की लहरें प्रति दशक 0.71 दिनों की दर से बढ़ने का अनुमान है। साथ ही पाकिस्तान में सूखे की तीव्रता और गंभीरता में भी वृद्धि होगी। वहीं वाशिंगटन स्थित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में पानी की कमी जलवायु परिवर्तन के साथ और खराब होने का अनुमान है। इस साल पड़ रही भयंकर गर्मी से सबकी हालत खराब है। वहीं इसका सीधा प्रभाव नदियों पर पड़ रहा है। बता दें कि दक्षिणी एशिया में नदियों का एक महत्वपूर्ण स्रोत हिमालय के ग्लेशियर है। 2000 के बाद से पूरे 20वीं सदी की तुलना में ये ग्लेशियर अधिक द्रव्यमान खो चुके हैं। पाकिस्तान के कई प्रांत भयंकर सूखे का सामना कर रहे हैं। जल संकट से देश की हालात प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि हाल ही में नदी की आपूर्ति की कुल संख्या 97,000 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड हो गई है, जबकि देश में राष्ट्रीय पानी की कमी कुल गणना 29% के मुकाबले 51% तक गिर गई है। दुनिया के 5 बेसिनों की बात की जाए तो जहां पानी की कमी के कारण सकल घरेलू उत्पादन का नुकसान सबसे अधिक होने का अनुमान है, वे 3 सिंधु, साबरमती और गंगा ब्रह्मपुत्र दक्षिणी एशिया में है। दोस्तों, भारत को इस समय मिलकर दुनिया घेर रही है। आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि भारत ने गेहूं के ऊपर जिस तरीके के प्रतिबंध लगाए हैं, उसके बाद से ही अमेरिका जैसे देशों ने भारत के ऊपर यह इल्जाम लगाना शुरू कर दिया है कि भारत की वजह से ही आज जो इंटरनेशनल लेवल पर गेहूं के दाम बढ़े हैं, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ भारत ही जिम्मेदार है। अमेरिका की इस हरकत पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।